Good morning. Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English subject, and our chapter is chapter number 5, the 100 Races, part 1, and we have to start from this paragraph. Here, Wanda Petronsky. Most of the children in the room number 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas Smith or Allen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way Petronsky was. वांडा पेट्रोस्की जो कमरा नंबर 13 के बच्चों के साथ रहती थी, बैठती थी स्कूल में, तो किसी भी बच्चे का उसके जैसा नाम नहीं था, क्योंकि उस कमरे के सारे बच्चों का नाम बोलने में आसान था, जैसे थॉमस स्मिथ और एलन। बाउंस नाम का एक लड़का था जिसका नाम था बिली बाउंस, और लोग सोचते थे कि वह मजाकिया नाम था, पर उस पर मजाकिया नहीं था, वह वेंडा पेट्रोस्की जैसा ही नाम था। वेंडा का कोई दोस्त नहीं था स्टूडेंट्स। हियर वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। सी केम टू स्कूल एलन। वेंडा का कोई दोस्त नहीं था, वो स्कूल अकेले आती थी, अकेले जाती थी। सी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो अक्सर एक पुराना नीला सा ड्रेस पहनती थी जो उसे ठीक से नहीं आती थी, और ये दिखने में तो साफ लगती थी ड्रेस, लेकिन लगता था कि यह कभी ठीक तरह से इस्त्री भी नहीं की गई हो। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसका कोई दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती थीं। बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में ये बात करते रहती थीं। जब वो प्रायः स्कूल में उसके प्रांगण में घेर लेती थीं वेंडा को सारी लड़कियां, और जब वह अन्य लड़कियों को स्कूल अहाते में लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी, वेंडा पेगी वुड से इज इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she had say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? वेंडा पेगी उसे बहुत ही सम्मानजनक ढंग से बोलती थी, जैसे कि वह मानो मिस मैसन से बात कर रही हों। वेंडा, वो कहती अपनी दोस्त को धीरे से दबाते हुए, हमें बताओ तुमने कितनी पोशाकें कहाँ था कि तुम्हारी अलमीरा में लटक रही है। 100, वांडा सेड। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100, all lined up, said Wanda. Then her him lips drew together in silence. 100, वेंडा ने कहा। 100, सभी लड़कियों ने अविश्वसनीयता से हैरानी की। छोटी लड़कियां जो लंगड़ी खेल रही थी रुक गईं और सुनने लगीं। हाँ, 100 सारी लाइन में टंगी हैं, वेंडा ने कहा। फिर उसके पतले होंठ चुप्पी में एक साथ खींच गए। What they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors, velvet too. Yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. Then they had let her go, and then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. वे सभी किस तरह की हैं? सारी मखमल की हैं, मैं शर्त लगाती हूँ, पेगी ने कहा। हाँ, सभी मखमल की, सभी रंगों की हैं, वेलवेट की भी हैं, मखमल भी है। 100 पोशाकें, वेंडा दोहराती सख्ती से, सारी लाइन में मेरी अलमारी में टंगी है। तब वे उनको जाने देती, और तब इससे पहले कि वह दूर चली जाती, वे सभी जोर से हंसते और चिल्लाने से नहीं रह सकती थीं। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in closets. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. 100 पोशाकें, स्पष्टतः एकमात्र पोशाक जो वांडा के पास थी वो थी नीली पोशाक, जिसे वह हर रोज़ पहनती थी।
तो फिर उसने ऐसा क्यों वह कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या कहानी है? तुमने क्या कहा था? तुम्हारे पास कितने जूते थे? 60 जोड़ी मेरी अलमारी में जचे हुए हैं। बढ़ा चढ़ाकर की गई विनम्रता की चीखें निकलती। सभी एक जैसे? ओह नहीं, हर एक जोड़ी अलग से हैं, सभी रंग के, सारे जचे हुए हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. पेगी, जो इस खेल में पारंगत बन चुकी थी, और मैडी उसकी कभी ना जुदा होने वाली दोस्त, सबसे अंत में स्कूल में जाती थी। अंत में वेंडा गली से होते हुए जाती थी, उसकी आंखें नीरस और उसका मुंह बंद, उसकी अपने बाएं कंधे को अपने मजाकिया अंदाज में उचकाते हुए स्कूल तक के रास्ते वो अकेली चलती गई। So by this way we will end this part of the video session. We have to discuss the part in next video. So that's all for today. Okay, we will end this chapter in the next video session. Thank you. Have a nice day.